गुरु को प्रणाम करते हैं कि यम प्रवजंत मनुपेतम पेत कृतम द्वैपायनो विरह का तरया जुआवा पुत्रेत तन्मय तनया तरो विनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और तत्काल कथा प्रारंभ कर दिया। कथा में कहाँ हो रही है कि नेमिसे सोत मासीना मभिवाद्यम महामतिम कथामृत रसस्वादः कुशलो सान को प्रवीण। नैम साढ़े तीर्थ में महामते सूत जी महाराज जी विराजमान हैं। सौनक जी महाराज बड़े ज्ञानी थे और सबसे वृद्ध भी थे, लेकिन जब कथा सुनने बैठते थे ना तो ऐसे मूढ़ बन जाते थे जैसे कि उनको कुछ आता ही नहीं, इतने अज्ञानी बन जाते थे। क्योंकि कथा सुनने में कुशल कब हो सकता है जब हम अज्ञानी बन करके कथा सुनेंगे तो हमारे मन में निश्चित ही कुछ बैठेगा। कुछ ऐसे ज्ञान लोग आते हैं, ज्ञानवान लोग सिर्फ देखते हैं कमी क्या है, कौन सा शब्द गलत बोला। गुरुजी जैसे नीचे उतरेंगे उनसे पहले प्रश्न करेंगे आपने ऐसा क्यों बोला, तो उसी में पड़ा रहता है पूरा दिन। जब तक कथा चलती उसी को मनन करता, कैसे पूछूं, क्या सवाल क्या जवाब, वो कथा सुन ही नहीं पाता। कथा अगर हमें सुनना है, अपने जीवन में उतारना है, तो हमें अज्ञानी बन करके सुनना चाहिए। और कथा के दो ही हमको अपने जीवन में वेदों में पुराणों में सुना कि एक सौनक जी महाराज अज्ञान बन करके सुनते थे, एक हनुमान जी महाराज। हनुमान जी तो कथा में शुरुआत के पहले ही आ जाते हैं, हम बुलाते ना आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, विराजिए पवन कुमार। चाहे भगवान राम की कथा हो, चाहे कृष्ण की कथा हो, चाहे शिव की कथा हो, चाहे शक्ति की कथा हो, कोई भी कथा हो, हनुमान जी महाराज पहले विराजमान होते हैं। और कथा जब तक चले तब तक एकाग्र होकर सुनते हैं। उनसे जैसा कोई सुनने वाला कहीं दिखाई नहीं पड़ा। एक सौनक जी महाराज सुनते थे कथा, एक हनुमान जी महाराज। और सकल गुण निधानम ज्ञान नामग्र गैड़म, उनके जैसा संसार में कोई ज्ञानी भी नहीं था। अतुलित बलिधामम, उनसे जैसा बलवान भी कोई नहीं था। लेकिन जो कथा के रसिक है, जो भगवान के भक्त हैं, वो कथा में कुशलता होती है उनके अंदर में कि कथा में कौन से ऐसी वस्तु हमें प्राप्त हो जाए जिससे हमारा जीवन बदल जाए, उसकी खोज में वो रसिक लगा रहता है। कौन सा ऐसा, वो छोटा बालक से भी सीख सकता है। कभी कभी बालक भी ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं जो कभी जीवन में हमारे अगर बड़ा काम का करता है। तो कथा हम किसी से भी ले सकते हैं, ज्ञान को हम किसी से ले सकते हैं। हनुमान जी कथा तो सुनते भी हैं, लेकिन कथा बोलने के वाले को ध्यान भी देते हैं कि कथा वक्ता कैसा है।
एक बार हनुमान जी कथा सुन रहे थे तो वक्ता कौन था? काल नेमी। वो तो भला हुआ मकड़ी का बता दिया कि ये गुरु नहीं है, ये आपको ही फांसने वाला। बोला अच्छा ठीक है, सही हुआ आपने बता दिया, ये भगवान भक्त नहीं है, अभक्त गुरु है। तो ठीक है, पहले मैं प्रसाद ही दे देता हूं, फिर कथा बाद में सुनूंगा। तो हनुमान जी आए, बोले देखिए अगर कथा आपको सुननी है तो सबसे पहले आप स्नान करके बैठो और आंख बंद करके भगवान का ध्यान करो। हनुमान जी बोले महाराज मैं ध्यान भगवान का तभी करूंगा, पहले मैं प्रसाद देता हूँ। बोले नहीं, पहले कथा सुना जाता है फिर प्रसाद लिया जाता है। बोले नहीं महाराज, मैं पहले प्रसाद देता हूँ उसके बाद कथा सुनता हूँ। अपना पूंछ बढ़ाए उठा करके काल नेमी को बराबर कर दिए। इसलिए कथा वक्ता भी सावधान होकर के कथा सुने, क्योंकि जब सुनने वाला श्रोता कुशल है तो सावधान होकर के कथा भी सुनाना चाहिए। तो सौनक महाराज जी बड़े कुशल थे कथा सुनने में, और वो कथा में अज्ञानी बन करके कथा सुनने लगे। सूत जी महाराज से पूछे प्रभु जी, हमने कथा वेद पुराण बहुत सुने, लेकिन आप हमको ऐसी कथा सुनाइए। कैसी कथा सुनाइए? कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, सूत ख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बहुत वेद पुराण हमने सुन लिया, अब हमें जो तत्व है ना, जो रस है, मात्र वो कथा सुनाई। जो भाव है भगवान के प्रति, जो तत्व है, उस कथा को, क्योंकि जो हमारे कानों को अच्छी लगे। सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों देखिए, हमें कथा कैसी होनी चाहिए? अगर हम कथा सुनने बैठे हैं, भगवान का ध्यान करने बैठे हैं, भगवान का जप तप करने बैठे हैं, तो हमारे अंदर में क्या भावना होनी चाहिए? कि प्रीति ही सौनक चित्ते ते हतो वचमी विचार्य चा, सर्व सिद्धांत निष्पन्ना संसार भयना। सूत जी महाराज ने कहा महाराज ऋषियों, मैंने आपको ऐसा कथा सुनाऊंगा जो इस संसार के भय से मुक्त कर देगा, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर में प्रीति होना चाहिए, यानी कि कथा सुनने के लिए भी प्रेम होना चाहिए। ऐसी लालसा होनी चाहिए कि महाराज जी कौन सा शब्द सुना दे और क्या सुना दे और क्या सुना दे, ऐसा मन में भाव होना चाहिए। अगर ऐसा भाव होता है तो सुनाने वाले को और अनेक प्रकार की कथाएं याद आ जाती है, और सारी दृष्टांत देकर के सारी कथा को आपको समझाने की कोशिश करता है। तो कथा सुनने में हमको क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, क्योंकि लिखा है प्रीति सौनक चित्ते ते। कथा ऐसा है जो पूरे संसार के भय को नाश कर देगा। सबसे बड़ा भय क्या है? संसार का सबसे बड़ा भय कौन सा है बताइए? सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु, कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब ये अटल सत्य है कि मृत्यु तो सबकी होनी है, तो उसकी भय क्यों?
सबसे ज्यादा डर उसी से लगता है कि भाई मेरी मृत्यु ना हो जाए। तो उस जो डर है, उस डर को दूर करने वाली कथा मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रीति ही सौनक चित्ते, भाव होना चाहिए आपके अंदर में। भगवान की कथा बस सुनने में रस होना चाहिए। मन शरीर जहां बैठा रहता है वहां जो भी बात सुनते हो आज जीवन याद हो जाता है। जहां मन और शरीर अलग अलग रहे, आप दिन भर बैठे रहो, रात्रि भर बैठे रहो, कभी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। इसलिए भगवान जहां शरीर है वहीं पर मन को ला करके भगवान के चरणों में रख दो, निश्चित ही आपके जीवन की काया को बदल देगा। क्योंकि लिखा है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। सबके अंदर में एक कृपा नहीं होती है। कृपा तो उसी के ऊपर होती है जिसका जन्म जन्मांतर का पुण्य एक साथ उदय होता है, वही ये कथा सुन सकता है। क्योंकि ये कई पीढ़ियों का तरन तारण करने वाली कथा है। 21 पीढ़ी आगे, 21 पीढ़ी जो है पीछे की ताल देता है, ऐसी कथा है। कथा हम जितने भाव से सुनेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। जो भाव लेकर के हम भगवान की कथा सुनेंगे वो भाव हमारी निश्चित ही मनोकामना पूरी होती है। रही बात हमारी कामना कैसी होनी चाहिए, वो अपने ऊपर निर्भर करता है। कोई नौकरी मांगता है, कोई घर मांगता है, कोई दौलत मांगता है अपनी कामना में। कोई संकल्प लेकर बैठता है कि हमारा तरन तारण हो जाए, हमारा मुक्ति हो जाए। कोई मानता है हमको भगवान की भक्ति मिल जाए, घर हो जाए, द्वार हो जाए। जिसकी जो कामना लेकर के यहाँ बैठता है उसकी वो कामना भगवान पूरी करता है। रही बात हमको भगवान की पास आए तो हमें कामना कैसी होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान। भगवान के पास जाते हैं ना, सब लोग दर्शन करते हैं ना मंदिरों में। मंदिर में दर्शन करने जाते हैं ना, कौन कौन भगवान का दर्शन करता है पहले ये बताओ। आज किधर गए दर्शन करने आप? काशी विश्वनाथ मंदिर में गए, अभी अभी बालाजी में गए थे ना आप लोग, बालाजी मंदिर में गए थे। तो चलो वहां पर्दा लगा था ना, तो बालाजी का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन जिस देवता में पर्दा नहीं लगा था, जैसे भगवान शिव जी वहां विराजमान थे, उस समय भगवान शिव जो माला पहने थे वो किस चीज की माला थी बताओ? आपने दर्शन तो किया, दर्शन किया ना आप लोगों ने? गेंदे के फूल का माला था कि और किसी चीज का माला था? कोई दर्शन कोई नहीं करने जाता है। भगवान के सामने खड़ा हो गए तुरंत आंख बंद हो जाता है और फिर अपनी कामना रखना शुरू कर देते। भगवान मेरे पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है। भगवान का दर्शन तो करते ही नहीं। हमें जब मंदिर में जाए ना तो किसी प्रकार की कामना लेकर के नहीं जाए। हमें हम किस लिए जाते हैं? हमारी कामना क्या है? दर्शन करने जा रहे हैं। क्या करने? तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के कानों में कौन सा कुंडल है, कौन से कलर का कुंडल है, गले में कौन सी कलर की माला है, आज भगवान ने कौन सा दुपट्टा पहना है, कौन सी कलर की मैया जी ने साड़ी पहनी है, माता जी के ऊपर कौन से कलर की चुनरी ओढ़ाई गई है, माता जी का जो स्वरूप है कैसा दिख रहा है, भगवान का सुंदर घुघराले बाल हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं, ये सब दर्शन नहीं करते। अगर वो दर्शन हमें मिल जाए और वहां भगवान के पास जाएं, कोई याचना ना लेकर के जाएं। क्योंकि जैसे एक छोटा सा बालक होता ना, अबोध 2 महीने का 3 महीने का बच्चा रहता ना, वो सिर्फ रोता है। क्या करता है? सिर्फ रोने का काम करता है।
तो माँ को पता चलता है कि इसको भूख लगी है, तब इसको दूध देना चाहिए। फिर बच्चा रोता है, फिर बोलता अभी इसको स्नान करने का समय हो गया, अभी इसको स्नान करा देना चाहिए। फिर बच्चा रोता है, फिर अरे कपड़ा पहनाना बाकी है, फिर भगवान ने कपड़े खराब कर दिए है, बदलना बाकी है। माँ सब समझ जाती है ना, वो तो नहीं कहता कि मेरा ये है वो है, सिर्फ रोने का काम करता है ना। जब हम लोग हाथ जोड़ करके रोज मंत्र बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जब हम ये बोलते हैं आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो, तो फिर हम कामना क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि उनको नहीं पता है कि हमको कौन सी चीज की जरूरत है। उन्हें सब पता है कि भक्त को क्या चीज की जरूरत है, लेकिन हम छोटी सी बुद्धि लेकर के छोटी सी कामना भगवान के पास कर देते हैं। भगवान गाड़ी नहीं, बंगले नहीं, भगवान तो देना ज्यादा चाहते हैं, लेकिन हम थोड़े में ही रह जाते हैं। अरे अगर हम मंदिर जाए, भगवान का दर्शन करें और भगवान से कहे हे भगवान आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर हो जाए, आपकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए, तो भगवान ने जो चीज नहीं चाहिए वो भी प्रदान कर देते हैं। लेकिन हम छोटी कामना लेके जाते हैं। इसलिए कथा सुनने में प्रेम होना चाहिए। अब ये कथा ऐसी कथा है, जब सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे थे, उसी समय देवताओं ने अमृत का कलश लेकर के आए। बोले कि महाराज कथा आप हमको दे दो, ये अमृत जो है अगर परीक्षित पी लेगा तो ये मरेगा नहीं तक्षक के श्राप से। तक्षक कितना भी डंस मारेगा लेकिन ये मरने वाला नहीं है, क्योंकि अमृत कलश हमारे पास है। इस देवताओं के बात पर सुखदेव जी को हंसी आ गई। हंसी किस बात की आ गई कि मन में आया कि का स्वधा का कथा लोके का क्वाचा मणि महान ब्रह्मरा तो विचार चैवा तदा देवांस सुखदेव महाराज को हंसी आ गई। कहाँ कांच और कहाँ मणि। कांच की कितनी कीमत हो सकती है और मणि की कितनी कीमत हो सकती है। ये जो कथा है मणि स्वरूप है, और जो अब देवताओं का अमृत है वो कांच के बराबर है। इस बात पर हंसी आ गई सुखदेव जी महाराज को। सुखदेव जी ने कहा कि मैं अमर तो कर सकता हूं आपके अमृत से, लेकिन क्या इनके संकट, इनके दुख, इनकी आपत्ति विपत्ति ये अमृत हर सकता है? इसलिए घाटे का सौदा हमें नहीं करना है। राजा परीक्षित ने मना कर दिया देवताओं की, हम अपनी कथा, आपका अमृत हमें नहीं स्वीकार है, हम भगवान की कथा सुनेंगे। देवताओं को जाना पड़ा, क्योंकि कथा रूपी अमृत अपने जीवन को तृप्त कर देती है। क्योंकि गोपिकाओं ने कहा ना, गोपी गीत में, गोपी गीत में पढ़ते हो ना आप लोग, गोपी गीत पढ़ा है ना, उसमें गोपिकाओं ने कहा कि तब कथामृतम तप्त जीवनो
कवि विरीडितं कर्णपापहं कवि कथामृतं तप्त जीवना कवि विरीडिषा कल्पसापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदादतं भूय गृह्णन्ति ते भूरिदा जना गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस अमृतमयी कथा का श्रवण करने से जीवन के तत्व जीवनम अपना जीवन धन्य हो जाता है। कान में मंगल श्रवण मंगलम, ये भगवान का नाम अगर हमारे कान में जाता है तो हमारा हमेशा जीवन मंगलमय बन जाता है। सुखदेव जी परीक्षित से कहा कि देवताओं, ये ठगी वाला सौदा हमें नहीं करना है, अंततः आप लोग अपने अमृत कलश को लेकर के जाओ। ये कथा तो मैं परीक्षित को ही सुनाऊंगा। और राजा परीक्षित को ये कथा सुनने से मोक्ष हो गई। ऐसा जो है देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कहीं हो सकता है कि कथा सुनने से राजा परीक्षित को मोक्ष हो जाए। बड़ा आश्चर्य उन्हें हुआ। ऐसा कहीं होता है कि 7 दिन अगर हम मन से भगवान की कथा सुने तो हमारी गति मोक्ष हो जाए। सत्ताहेन श्रुतं चैतत सर्वदा मुक्तिदायकम् सनकाते पुरा प्रोक्तं नारदाय दया परे। इस सप्ताह श्रवण विधि एक बार क्या हुआ कि देवताओं लोगों ने अपने इस भारत भूमि की बड़ी बखान कर रहे थे कि संसार के सारे भूखंड से जो भारत देश है सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े संत महात्मा, सबसे सुंदर जो है भारतवर्ष है। संसार में भारत का जो भूखंड है वही सबसे उत्तम स्थान है। योगेश्वरो गौतमो जाबाल व्यास वामदेव वाल्मीकि कपिल खड़ाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर अम्बरीश से महान भक्त हरिश्चंद्र कर्ण के समान यहाँ दानी थे। नारद ते संत सती सीता अनुसुईया सम सत्य सदाचार पूर्ण एक एक प्राणी थे अपने भारतवर्ष में। ऐसा था हिंदुओं का भाग्य का अतीत काल,
सुजस यहाँ के देवलोक की कहानी थे। ऐसा अपना सनातन धर्म था कि जहाँ बड़े बड़े योगेश्वर यज्ञ तप करते थे, बड़े बड़े दानी यहाँ पर विराजमान थे। कर्ण जैसे, अर्जुन से वीर, सीता सती जैसी, अनुसुईया जैसी सती अपने इस भारतवर्ष में हुए। भारतवर्ष देवताओं ने इतना बखान किया, क्यों? क्योंकि पूरा संसार क्या है? हाथ है, पैर है, सर है, लेकिन भारत का जो भूखंड है वो देवताओं का हृदय है। मान लो हाथ कट जाए, पैर कट जाए, फिर भी काम चल जाए, लेकिन हृदय की गति अगर रुक जाए तो सब शिथिल हो जाए। तो भारत का भूखंड, गायन्ति देवा खिल गीत गानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। सबसे धन्य है भारत का भूमि।